नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों, फ्राइडे के सेशन में आखिरी आधे घंटे में चाइना से एक बड़ी अपडेट आई थी जिसकी वजह से पूरे बाजार में खलबली मची। अगर आपने नोटिस किया होगा तो वहां पे एक डिप आके तेजी से बाउंस बैक आया था निफ्टी में, और उसके पीछे का रीजन था मेटल स्टॉक्स। मेटल्स में अगर आप देखोगे तो आखिरी आधे घंटे में एक शार्प अप तेजी बनी थी। मैं आपके साथ शेयर भी करना चाहूंगा डाटा, मेटल इंडेक्स का पहले शेयर करता हूं और फिर रीजन देता हूं। देखिए, अगर मैं बात करूं आखिरी आधे घंटे की तो 30 मिनट्स का चार्ट ओपन किया है मैंने, जहां पे मेटल इंडेक्स अराउंड आपके लिए 5910 पे ट्रेड कर रहा था। वहीं लास्ट कैंडल में आपने हाई लगते हुए देखा है 5940 का, यानी ऑलमोस्ट 1% की तेजी आपने लास्ट आधे घंटे में आते हुए देखी है। अब ये तेजी क्यों आई है, क्या रीजन था, इसको समझते हैं। देखिए, तेजी ये बनी है मेटल्स में चाइना की वजह से। अगर आपको चाइना और मेटल्स का रिलेशन नहीं पता है तो वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा, बट पहले मैं आपको बताऊं तेजी आई थी चाइना से क्यों। ब्लूमबर्ग के हवाले से एक खबर आई जहां पे वो कह रहे हैं कि चाइना अपनी इकोनॉमी को बूस्ट कर सकता है, और अगर ऐसा होगा तो डायरेक्टली किससे फायदा होने वाला है, मेटल्स को। डायरेक्टली किससे फायदा होने वाला है, टाटा मोटर्स को। डायरेक्टली किससे फायदा होने वाला है, टाटा मोटर्स, डीवीआर को, और संवर्धना मदरसन वायरिंग। ये कुछ ऐसी कंपनीज हैं, ऐसे स्टॉक हैं जो डायरेक्ट चाइना से रिलेट करते हैं। रिलेशनशिप भी समझाऊंगा, बट अभी आप समझ लीजिए। इसके चलते और मार्केट्स में भी एक अच्छा रिवाइव देखा और तेजी देखी। बेस मेटल्स के प्राइसेस में आपने बढ़ोतरी देखी क्योंकि चाइना से अपडेट आते हुए देखी। ब्लूमबर्ग से आई थी, हालांकि ऑफिशियली चाइना से तो नहीं आई थी, बट इसको मार्केट ने बहुत पॉजिटिवली लिया है। अब ये रिलेशन क्या है इसको समझते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर आपने अभी तक अपनी फाइनेंशियल जर्नी स्टार्ट नहीं करी, अपना डीमेट अकाउंट ओपन नहीं किया है, तो फटाफट से यार हमारे साथ अपना डीमेट अकाउंट ओपन कीजिए। अपस्टॉक पे 1 करोड़ से ज्यादा इनके पास क्लाइंट है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आपका कैपिटल एक ऐसे ब्रोकर के पास होना चाहिए जो सेफ हो। तो यहाँ सेफ्टी के नाम पे मेरे पास तो भैया रतन टाटा जी का नाम है। रतन टाटा जी इसके साथ पार्टनर में है, तो मेरे को ट्रस्ट बिल्ड करने में थोड़ी हेल्प मिलती है। तो आप भी अपना डीमेट अकाउंट ओपन कीजिए और इन्वेस्ट करना शुरू कीजिए। साथ ही साथ 30 जून तक ऑफर भी हमारा एक वो ये है कि आप हमारे अपस्टॉक पे निवेश करते हो तो आपको हमारे फंडामेंटल्स ऑफ इक्विटी मार्केट के कोर्स का लिंक एग्जैक्टली फ्री मिलेगा। तो जाइए डीमेट अकाउंट ओपन कीजिए और इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कीजिए। अब रिलेशन की बात करें तो चाइना सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है मेटल्स में और सबसे बड़ा कंज्यूमर भी है। अब चाइना की इकोनॉमी बूस्ट होगी, यानी कि कहीं ना कहीं मेटल्स का यूज होगा वहां, तो सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है वो तो उनकी इकोनॉमी के लिए बेस्ट हो गया, लेकिन सबसे बड़ा कंज्यूमर है वो दुनिया भर की मेटल कंपनीज के लिए पॉजिटिव है, क्योंकि वहां पे फिर मेटल्स का आप सप्लाई करोगे, एक्सपोर्ट करोगे और पैसा बनेगा। तो ये मेटल्स के लिए बहुत बड़ा, चाइना इनफैक्ट जब जब तेजी में है मेटल्स अपने आप तेजी में आ जाते हैं। चाइना स्लो डाउन में चला जाए, चाइना से प्रॉब्लम आ जाए तो मेटल इंडेक्स शांत पड़ जाती है। तो मेटल के लिए तो सबसे बड़ी बात है। और टाटा मोटर्स की बात करें तो भैया उनका जेएलआर का अच्छा खासा वहां पे कारोबार है, तो वो थोड़ा बूस्ट करता है। प्लस एक और पॉजिटिव ये कि चाइना कह रहा है कि हम ईवी पे टैक्स रिड्यूस करेंगे। अब ऑब्वियस सी बात है, अगर टैक्स कोई देश किसी गाड़ी पे कम कर रहा है तो उस गाड़ी का प्राइस सस्ता हो जाता है, जिसकी वजह से वो लोगों की और प्रेफरेंस बन जाती है, लोग और ज्यादा खरीदते हैं। तो इससे सबसे ज्यादा बड़ा मुनाफा तो होने वाला है किसको, टेस्ला को, क्योंकि सबसे बड़ी ग्लोबली मार्केट में तो आप देखो ग्लोबल वाइज तो टेस्ला ही है ईवी, लेकिन भारत की टाटा मोटर्स भी है, तो भारत को भी, टाटा मोटर्स को भी फायदा होगा कि अगर ईवी के दाम घटते हैं तो टाटा मोटर्स का भी बेनिफिट होने वाला है। तो ये दो बड़े कारण हैं। अब मैं आपके साथ कुछ स्टॉक्स भी शेयर करना चाहूंगा, लाइक टाटा स्टील, वेदांता, हिंडाल्को। इन पे मैं कोशिश करूंगा आज दिन के दौरान एक पर्टिकुलर वीडियो भी बनाने के लिए। टाटा स्टील पे तो डेफिनेटली बनाऊंगा क्योंकि मैंने टाटा स्टील पे अभी तक बात ही नहीं करी है। तो पहले मैं आपके साथ बात कर लेता हूं हिंडाल्को। देखिए, हिंडाल्को को लेकर आपका व्यू कंटिन्यू वही है कि 400, 395, 90 पे खरीदना है कैश में, 440 शॉर्ट टर्म है, 480 मीडियम टर्म है और 550 के लॉन्ग टर्म टारगेट्स हैं। बने रहना है, बेचने की गलती करनी नहीं है, और ये मैं कंटिन्यू कहता हूं। अभी भी देखिए स्टॉक ने रिसेंटली अभी 2-3 दिन पहले भी एक हाई लगाया था 425 का, और वहीं से घूम गया स्टॉक, दोबारा हाई लग रहा है। डब्ल्यू पैटर्न ऑलमोस्ट फॉर्म हुआ है एक बड़े लेवल पे, 440 तक स्टॉक जा सकता है। तो जिनके पास पोजीशन है होल्ड करें, और होल्ड के लिए स्टॉप लॉस रखना चाहते हैं तो 410 का बन सकता है आपका। वैसे कैश में लोगे तो ही फायदा है, क्योंकि कैश में आप मेंटेन कर पाओगे पोजीशन। 400 के पास आएगा और खरीद सकते हो, 390 पे और खरीदोगे,
स्टॉप लॉस 375 का है, तो ये बेस्ट अपॉर्चुनिटी हो सकती है। बाकी के स्टॉक्स के बारे में बात करेंगे टाटा स्टील में एक पर्टिकुलर वीडियो पे। वेदांता के लिए कल ही मैंने बनाई थी आपके साथ वीडियो। होप आपको ये पूरा रिलेशन समझ में आया होगा मेटल और चाइना से। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।